आपको बताएं कि चीचा वतनी के करीब कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में धमाके के नतीजे में खातून जाँ बहक और 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। धमाका इकोनॉमी क्लास की बोगी नंबर 6 में हुआ, जिसकी नौयत ताहाल मालूम नहीं हो सकी। विल्सन रसा की रिपोर्ट देखिए। चीचा वतनी में कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खातून जहां बहक और 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेलवे जराये का कहना है कि धमाका इकोनॉमी क्लास की बोगी नंबर 6 के वॉशरूम में हुआ था। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन में धमाका मियां चन्नू से निकलते ही हुआ। ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचते रहे मगर अमले ने ध्यान नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन है कि ये ट्रेन जो है ये कोयटा से पेशावर जा रही है और ये मियां चन्नू से जब ये निकली है तो निकलते ही इसका जो बोगी नंबर 4 है उसके बाथरूम में ये धमाका हुआ है और अभी धमाके की जो नोयत है वो क्लियर नहीं है। ट्रेन की बड़ी आवाज़ होती है तो हमने तो आवाज़ नहीं सुनी, इस ज़ख्मी ने आवाज़ सुनी और फिर बड़ी मुश्किल से ट्रेन रुकी। चेन सारे ख़राब थे और उसके बाद जब ये जंगल में रोक दी गई तो वो ट्रेन वालों को भी समझ नहीं आ रही थी क्या करें। फिर उन्होंने 11122 को फ़ोन किया, उनकी गाड़ी आ गई। मैंने खुद आवाज़ सुनी है, बच्चों ने भी सुनी है। उन्होंने कहा कि देखें क्या हुआ है, तो मैंने कहा पता नहीं दूर से कहीं टायर फटने की आवाज़ आई है, कोई ऐसा सिचुएशन है, तो कंफर्म नहीं था। धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल, DPO और जिले अफसरान इतला मिलते ही धमाके से मुतासरा ट्रेन पे पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी। जाफर एक्सप्रेस में धमाके का वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। निगरान वजीर आला ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साजिद बलोच के हमरा विल्सन रजा, GTV न्यूज़, चीचा वतनी। और सरगोधा में जुल्म और बर्बरियत और हैवानियत की इंतहा हो गई। 1 महीने बाद भी पिज़्ज़ा शॉप में काम करने वाली लड़की से ज़्यादती में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस ने केस दबाने के लिए FIR सील कर दी थी। GTV ने FIR हासिल कर ली। लड़की के अहले खाना ने IG पंजाब और RPO से नोटिस देने की अपील कर दी है। और मर्दान और सवाबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती में मतलूब 6 रुकनी बैनुल असलाई गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 50 लाख रुपए, 32 तोले सोना और भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया है। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान रीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती की वारदातों में मुलविस चोरुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार कर लिया। माली मसरूका 50 लाख रुपए, 32 तोले सोना, भारी असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। हमारी डकैतियों की कुछ वारदातें हुई थी, 3 लुंधखोड़ पुलिस स्टेशन की हदूद में हुई थी, एक हमारी जो है तख्तबाई पुलिस स्टेशन टक्कर के उसमें हुई थी, एरिया में हुई थी, और इसी तरह ही सवाबी जो है तो उसमें भी 4 के करीब डकैतियाँ जो है वो वहाँ पर हुई थी, जिसके ऊपर लोगों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा था। माली मसरूका 50 लाख रुपए, 32 तोले सोना, 4 क्लाशनकोप, 4 पिस्तौल, 1 बंदूक, 1 LCD, 1 मोटरसाइकिल और 2 अदद मोटर कारें बरामद कर ली गई। 31 लाख रुपए के करीब जो है वो रकम बरामद की इन लोगों से। 32 तोले जो सोना था वो बरामद हुआ। 1 LCD चोरी हुई थी वो भी मिल गई। लाइकवाइजली 2 गाड़ियाँ जो इस सारी वारदात में इस्तेमाल होती थी वो भी रिकवर हो गई। 1 मोटरसाइकिल, 3 क्लाशनकोफ्स जो है वो इस ग्रुप से बरामद हुए। 2 पिस्टल, 1 12 बोर राइफल जो कि स्नैच हुई थी, जो कि उठाई गई थी सवाबी से एक घर से, वो भी रिकवर हो गई। गिरफ्तार डकैत गिरोह जिला मर्दान के मुख्तलिफ थानों समेत सवाबी पुलिस को भी डकैती की वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्के है। न्याजुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। कसूर के महकमा हेल्थ में वसी पैमाने पर मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सिविल इदारे की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। हेल्थ ऑफिस में जूनियर क्लर्क अरकम अकाउंटेंट की सीट पर काम करता रहा। क्लर्क ने तरक्याती कामों के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन की। अरकम महमूद हाशमी ने दोस्त की फर्म के नाम पर करोड़ों के बोगस बिल पास किए। अभी अपडेट करेंगे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ लाहौर के संगचानी थाने में दर्ज मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत पर समाअत कुछ देर में होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान कुछ देर में अदालत में पेश होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कब तक इमरान खान अदालत में पेश होंगे और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इस वक्त कमरा अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। लाहौर हाई कोर्ट के चारों अतराफ के जो गेट्स हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इमरान खान के अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट में पेश होने के इम्कान
बहुत ज़्यादा कवी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जस्टिस तारिक हसन शेख ने आखिरी मरतबा समाअत मुलतवी करते हुए इमरान खान को इस बुनियाद पर तलब किया था कि इमरान खान ये जवाब दे के पिटीशन पे और जो वकालतनामा है उस पर उनके दस्तखत हैं कि नहीं, और उनके सेम दस्तखत नहीं है। चुनाचे अब से जो कमरा अदालत है वो खचाखच जो है वो भर चुकी हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान ने जो एक और पिटीशन दायर की थी उसमें भी 2 रुकनी बेंच जस्टिस अली बागर नकवी की सरबराही में बन चुका है। तो ये है कि लिहाजा जस्टिस तारिक हसन शेख की अदालत इस वक्त जो है वो वकला से खचखच भर चुकी हुई है। इमरान खान जो है वो पहले जस्टिस तारिक हसन शेख की अदालत में जो है वो पेश हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जमा कराया किया माफ़ीनामा वापस ले लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइए इससे मुतालिक। जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था और जो माफ़ीनामा जमा करवाया गया था वो बयान वापस ले लिया गया है। और असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नया तरमीम शुदा तहरीरी बयान जमा करवाया है। नया तहरीरी जवाब जो है वो 9 सवाल पर मुश्तमिल है। असद उमर ने गुज़श्ता जवाब का पैरा नंबर 13 जो है वो हज़फ करवा दिया है। असद उमर अपने बयान पर कायम और माफ़ीनामे वाला पैरा जो है उन्होंने हज़फ करवा दिया। इलेक्शन कमीशन का जो शोकाज नोटिस था उसमें उन्होंने इस नए जवाब में उसको गैर कानूनी करार दिया है और ये कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, सोच समझ कर बयान दिया है। और इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का दायरा इख्तियार भी उन्होंने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ उसमें उन्होंने मौके पर इख्तियार किया है कि ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई बेबुनियाद और आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तरमीम तहरीरी बयान जमा करा दिया है। हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा एंटी करप्शन ने हुकूमत सिंध से FIA और नैब तर्ज पर कॉल डेटा रिकॉर्ड और लोकेटर की सहूलत मांग ली है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से सेक्रेटरी महकमा दाखिला को एक मरासला भेड़साल कर दिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं जमजम सईद से। जी जमजम, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी देखिए, महकमा एंटी करप्शन माली बेकायदगियों के अहम मुकदमात की तहकीकात करता है और महकमा एंटी करप्शन के पास कॉल डेटा रिकॉर्ड और लोकेटर की सहूलत मौजूद नहीं है। इसी हवाले से मरासला लिख दिया गया है महकमा दाखिला को, जिसमें ये कहा गया है कि मुल्ज़िमान को पकड़ना और इनकी किसी इलाके में मौजूदगी का पता लगाने में जो है इनको मुश्किलात का सामना होता है। कॉल डेटा रिकॉर्ड और लोकेटर से पता चलता है कि मतलूब शख्स ने किसके साथ मोबाइल पर राब्ता किया था। महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात के लिए कॉल डेटा रिकॉर्ड और लोकेटर की सहूलत फराहम करने के लिए जिन आलात की खरीदारी की जो जरूरत है उनकी इजाजत दी जाए और सहूलत के हुसूल के बाद मतलूब शख्स को फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लाया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया जमजम सईद अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। खानेवाल में शहरियों ने मिनी बजट को एटम बॉम्ब करार दे दिया। पहले ही महंगाई से जीना मुश्किल हो चुका है, अब मिनी बजट के बाद मालूम नहीं कि रोटी का हुसूल भी मुमकिन रहेगा या नहीं। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के शहरियों ने वफाकी हुकूमत के मिनी बजट को IMF की डिक्टेशन करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुतवस्सित तबका पहले ही महंगाई की चिक्की में पिस रहा है। रही सही कसर वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट में नए टैक्सों की भरमार करके निकाल दी। मिनी बजट IMF का गोरख धंधा है। सियासतदानों को जो अयाशियाँ हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, आम बंदे के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। हुकूमत ने जो वहाँ पे जालमाना टैक्स लगाए हैं इससे और ज्यादा महंगाई हो गई है। मौजूदा हुकूमत के दौर में गुर्बत की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी महंगाई की वजह से अजाब बन चुकी है। अब इन्होंने रात नया बजट मिनी बजट जो दिया है उसके बाद तो मैं सुबह से वेला बैठा हुआ, कोई खा के नहीं आ रहा। बिजली के बिल पहले बहुत ज़्यादा आते थे, इसके अब बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया तो और मजीद आएंगे। जी मैं गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, स्पेयर पार्ट महंगे हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी आ नहीं रही, काम बिल्कुल ठप हो गया है। कारोबारी तबके का कहना है कि हुक्मरानों ने पाकिस्तानी मईशत IMF की झोली में डाल दी है, जिसका खमियाजा आज महंगाई की शक्ल में गरीब आवाम भुगत रहे हैं। और उधर चूनिया में अशिया खुरनोश के साथ मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया है। शहर में मुर्गी का गोश्त 620 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे मुश्ताक चौधरी। जी मुश्ताक, बताइए।
जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह चुनिया की आवाम पर भी महंगाई के बम्ब गिराए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एशिया खुर्दो नोश की कीमतें वो भी आसमानों से बातें करना शुरू हो गई हैं। आज का जो चिकन का रेट है वो 600 से ऊपर है, 620 रुपये बताया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है और चिकन के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा। जी मैं आज चिकन लेने आया हूँ, तो चिकन का रेट जब सुना है 620 रुपये तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आटा पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, गरीब आवाम की 700-800 दिहाड़ी है, तो वो चिकन के 620 रेट सुनकर वो बहुत परेशान है, कैसे खरीदेंगे। हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि ये रेटों में कमी करें, गरीब आवाम का सोचें, बड़े मेहरबानी। जी जैसा कि ख़रीदार ने हुकूमत वक्त से यही अपील की है कि आटा चीनी के जो रेट हैं वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। चिकन के हवाले से हुकूमत वक्त से यही अपील की है शहरी ने कि इसके रेट कम किए जाएं। जी और टंडोला यार में मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 हफ्तों के दौरान चिकन की कीमतों में कई गुना इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। दुकानदार कहते हैं कि चिकन महंगा मिलता है, इसलिए वो भी मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं तुफैल से। जी तुफैल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ एशिया खुर्दो की कीमतों के साथ ही मुर्गी का गोश्त है वो भी उनकी भी कीमतों को पल रह चुके हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान पहले मुर्गी थी 230 रुपये किलो, तो गरीब इंसान खा लिया करता था और कारोबार में भी इजाफे थे। अब तो महंगाई इस अरूज पर चली गई है कि आटा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी से हमने बात की, शहरी का यही कहना था कि मुर्गी का गोश्त जो है हमारे को बिल्कुल महंगा हो रहा है। पहले तो आटा की कीमतें बढ़ चुकी थी, अब तो मुर्गी की कीमतें उनको भी पड़ लग चुके हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। भाईजान मुर्गी का गोश्त इस वजह से महंगा हुआ है कि पहले मुर्गी थी, जिंदा मुर्गी का रेट था 220-200, अब जिंदा मुर्गी का रेट है 420, 430, 450। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार से हमने बात की, उनका यही कहना था कि हमारे को ऊपर से जो है गवर्नमेंट जो है इसकी मुर्गी की कीमतों पर जो है ज़्यादा रेट दे रही है। हम वही रेट जो है उस पर जो रखकर कुछ मुनाफा रखकर जो हम मुर्गी का गोश्त बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी कीमतों को कम की जाए। जी पेट्रोल महंगा होते ही मुल्क में खुदकुशियों के वाक़यात में इजाफा हो गया। सखर में महंगाई से दिल बर्दाश्ता रिक्शा ड्राइवर ने पेट्रोल छिड़ककर खुदसूसी की कोशिश की। मौके पर मौजूद शख्स ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। खैरपुर के इलाके लुकमान में नौजवान ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। आग लगने से नौजवान साजिद का जिस्म झुलस गया। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर में पेट्रोल महंगा होने पर रिक्शा मालिक ने भी खुद को आग लगा ली। वाक़े की तफसीलात जानते हैं केबी शेख से। जी केबी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से रात को जो ना अंधेरी की रात में जो ना मिनी बजट पेश करके जो ना सार्फिन को और जो यहाँ पर जो मजदूर तबका उन पर एटम बम की तरह बम गिराया गया है। और रात से जो ना 22 रुपया 20 रुपया पेट्रोल में इजाफा करने के बाद जो ना हर चीज़ में इजाफा हो गया। एक रिक्शेदार, उनसे भी पूछते हैं क्या वजह है कि सही आपको किराया क्यों नहीं मिल रहा है सही तरह। सर कहाँ से मिलेगा, आज जैसे ही सुबह नींद से आँख खुली तो 22 रुपये का पेट्रोल और महंगा हो गया। पहले हम अपना पेट नहीं पाल सकते हैं तो अब पेट्रोल का कैसे हम खर्चा पूरा करेंगे। सर हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आप हमारे लिए कुछ आप लोग करो, ये तो नहीं करेंगे हम। अब मैं खुद को भी आग लगाऊंगा और इस गाड़ी को भी आग लगा दूंगा। पहले हम अब परेशान थे, रोटी के लिए आटा महंगा है, घी महंगा है, ये वो हमारे 400-500 रुपये दिहाड़ी बनती है, इस रिक्शे वाले को किराया दे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो सुबह जैसे ही पेट्रोल खरीद करने आए तो 22 रुपये और 20 पैसा इजाफा होने के बाद जो ना 272 रुपये के जो ना फ़ी लीटर इजाफे के बाद जो ना रक्शेदार भी शदीद परेशान हो गए और ख़ुद को आग लगा रहे और रक्शे को भी आग लगाई जा रही। जी और अब रुख करेंगे हैदराबाद का। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हैदराबाद के शहरी मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आमिर सैदी से। आमिर बताइएगा शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद के शहरी फट पड़े हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के हैदर चौक के पेट्रोल पंप पर,
मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को किस तरह देखते हैं। जैसे साहब ने फरमाया था कि जो हम गरीब के पास फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी। अवाम का इनका कोई ख्याल नहीं है कि अवाम किस तरह पैसे रही है, अवाम किस तरह जो जारीदार तबका है या जो कम आमदनी वाला तबका है वो किस तरह गुजारा करेगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाता है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा सब्जी दालें जो भी चीज़ आती है वो ट्रांसपोर्ट से आती है, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो इनका वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो रोज़ 300-200 रुपये कमाता है, वो इस महंगाई के दौर में किस तरीके से अपने घर में आटा, दाल, चाय, चीनी, चावल लेके जाएगा। तो इनका यही मुतालबा है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे जो है नजरसानी की जाए और जो कीमतें बढ़ी हैं इन्हें फौरी वापस लिया जाए। जी। और हैदराबाद के बाद रुख कर लेते हैं लाड़काना का, जहां पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम पर कयामत ढा गया। शहरी कहते हैं शहबाज सरकार की परवास हमें जीने नहीं देगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे यूसुफ शेख। यूसुफ, बताइएगा। तब्दीली सरकार के खात्मा करने वाली पीडीएम सरकार ने बिलाखिर आवाम पर एक और जो है महंगाई का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद आवाम क्या कहती है, जानेंगे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर आज? जी, महंगाई मुकाओ मार्च निकला था कि हमारी परेशानियां ख़त्म करने के लिए, और ये परेशानियां ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ अपने केस ख़त्म किए गए। हर किस्म के केसेस को ख़त्म किया गया और एक केस हमारा लेके आए थे ये महंगाई का, और उसको डबल कर दिया गया। हमारा कसूर था, हमने क्या गुनाह किया है? खुदारा हमारी जान छोड़ें, अपने केस आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा एक केस है महंगाई का, हम पानी में भी हम डूबे, ज़लज़लों में भी हम डूबे, हर चीज़ में हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब आवाम जागेगी और अपने आप को हम प्रूव करेंगे कि ये हमें महंगाई नामंजूर है। आपने सुना कि शहरियों ने यही कहा कि महंगाई नामंजूर है। इस हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से शहरियों की कमर टूट कर चुकी है, और मज़ीद अगर IMF के कहने पर महंगाई का जो पहाड़ गिराने की कोशिश की जाएगी तो मेरे ख्याल में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम मज़ीद परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाएंगे। जी। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद की आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आवाम कहते हैं हुकूमत ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे याहिया भट्टी। याहिया, बताइएगा लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं? वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की एक बार फिर कीमतों में इजाफे के बाद काजी अहमद के जो शहरी हैं वो भी सख्त हुकूमत से नाला नज़र आते हैं। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की आए रोज़ कीमतों में इजाफे के बाद जो एक महंगाई का तूफ़ान है वो बर्पा हो गया है। आवाम की कुव्वत ख़रीद से चीज़ें जो बाहर नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाह। जैसे कि भाईजान ये पेट्रोल का और डीज़ल का रात से रेट इस बंदों ने ऊपर जो किया है, तो इस पाकिस्तान के अवाम के इसने जियान जंजाल करके रखा है। पाकिस्तान के अवाम में भी खुदकशी के पे मजबूर है। जैसे कि रात टैक्स इस बंदों ने लगाए, इस अगले साल इस महीने में 140 रुपया था डीजल और पेट्रोल, अभी है 282-83 रुपया। हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, आउट गवर्नमेंट है नहीं PTM वालों की, तो ये टैक्स ख़त्म करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की भी बात सुनी है, उनका भी कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है वो मुल्क की आवाम पर रहम करे और पेट्रोल और डीजल की कीमतों समेत दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में जो है कमी करे। जी। और टिकरी में रात की तारीकी में आवाम पर गिराए गए पेट्रोल बम ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बशीर शाह से। बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह डिग्री शहर में जी वो पेट्रोल महंगे होने के बाद जो है अवाम की जो है वो चीखें निकल गई हैं। तो अवाम इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं, वो इस हवाले से मैं बताएंगे। सर हाँ, महंगाई बहुत हो गई है, तेल रोज़ का चढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या है हुकूमत को हमारे से करना लेना देना है, क्या कर रहे हैं। 500 रुपया हमारी दिहाड़ी, अभी 500 का हम पेट्रोल डलवाएं इस मोटरसाइकिल में, जब भी हम बाहर फेरी कर सकते हैं। अभी हम घर की सोचें या पेट्रोल की सोचें या खुद की सोचें, हम तो अभी ऐसे करें खुदकुशी करके जान छुड़वाएं। इस हुकूमत से इतने तंग आ गए हैं, पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं सारे।
जी, ये एक गरीब मज़दूर था, फेरी वाला, जिसके दिल का दुख दर्द आपने सुना। इनका यही कहना था कि इस हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है फ़ौरी ये नोटिस वापस लिया जाए और पेट्रोल सस्ता किया जाए, ताकि हम अपने घर का जो है वो चूल्हा भी जला सकें। अभी इस वक्त हम अपनी मजदूरी करें जब पेट्रोल को मुँह दे सकें। इनका यही मुतालबा था। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। जहलुम में अवाम कहते हैं हुकूमत ने हमें दीवार से लगा दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी मिर्ज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही महंगाई की चक्की पीसी अवाम पर एक और बार पेट्रोल बम करा दिया गया है। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत अब बुलंद सतह पे पहुंच चुकी है 272 रुपये 70 पैसे। इस तरह डीजल की कीमत भी 17 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 280 रुपये 70 पैसे बुलंद सतह पे पहुँच गई है। मैं जब मौजूद हूँ पेट्रोल पंप में, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब बताइएगा। जी सर, क्या कहें, एक तो हालात पहले से ही बहुत तंग है, ऊपर से महंगाई ने इतना जो है ना कंट्रोल अपना पे नहीं छोड़ा बिल्कुल, और ऊपर से पेट्रोल है कि बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम अपनी फ़ीस नहीं, अब पेट्रोल डलवाएं। जैसा कि स्टूडेंट का कहना है कि हम अपनी फ़ीस नहीं है पेट्रोल डलवाएं। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत इस कदर बुलंद सतह पे पहुँच गई है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार जो तबका 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है, और क्योंकि पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से जो से रक्षा ज़राअत है यानी दूसरी ट्रांसपोर्ट है, उनके भी किराए में इजाफा हो जाएगा, और जो सी कुछ तरह की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी बुलंद सतह पे वैसे ही पहुँच चुकी हैं। अब जो दिहाड़ीदार जो तबका है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है। यही मुतालबा कर रहे हैं अल्लाह काम से ये कई बढ़ती हुई जो सी कीमतें हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। जी। और सरगोदा में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर शहरियों पर बम बन कर गिरी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरी परेशान हो गए। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है ये जानते हैं जावेद शाह से। जी जावेद, बताइएगा। पीडीएम हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल अवाम पर गिरा दिया है। 22 रुपये फिर पेट्रोल बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, किराए बढ़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। 22 रुपये बढ़ाए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस मैं इस बढ़ती हुई महंगाई के मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ये हमारी माँ की तरह है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि अपनी आवाम के साथ प्यार का मुजाहरा करते हुए इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अभी देखिए, मैं अभी पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ, मैंने अभी पेट्रोल डलवाया तो 272 रुपये तक पेट्रोल पहुँच चुका है। इसी तरह घी को देख लें, दीगर अशिया को देख लो, तो उनकी कीमतें जो डबल से ट्रिपल होती जा रही हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करूँगा कि आवाम को प्यार का मुजाहरा करते हुए जो है ना कीमतों को और इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसा कि इन्होंने बताया, इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जो पेट्रोल की ये कीमतें बढ़ाई गई हैं, इनको वापस लिया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। जी। और अब रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम पर सख्त तारी हो गया। शहरी कहते हैं हुक्मरान IMF के इशारों पर अमल पैरा है। मुल्क में हुकूमत की कोई फाइनेंस पॉलिसी नहीं। इस हवाले से मजीद बता रहे राना अयूब। जी राना। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिस वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मैं इस वक्त एक बहावलपुर के निजी पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है पेट्रोल भी डलवा रहे हैं और हुकूमत से दुआइयाँ करते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से आप लोगों को किन परेशानी का सामना है? पेट्रोल की देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आवाम पर बोझ है। गरीब आवाम पे दालें सब्ज़ी हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब को घर में खाना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है। हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि वो गरीब आवाम पे बम ना गिराएं, इन पे रहम करें। हम स्टूडेंट है, खुदारा हम पे भी रहम किया जाए। अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पीछे से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने की वजह से आम चीज़ें भी जो हैं बाज़ार से वो महंगे दामों फरोख्त होती हैं, जिस वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो फिलपोर कमी की जाए ताकि आम शहरी का जो है जीना आसान हो सके। जी। अभी आपको अपडेट करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजती दरखास्त जमानत में अहम मोड़ आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 4 बजे पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान के वकील ने वीडियो लिंक के जरिए बयान लेने की दरखास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी कर दी है और हुक्म दिया कि इमरान खान को अदालत आना ही होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा तफसीलात क्या हैं समाअत की?
जी बिल्कुल, बिलाखिर इमरान खान फिर 5वीं समाअत शुरू होने पर भी कमरा अदालत में पेश नहीं हुए। जस्टिस तारिक रशीद ने कहा कि इमरान खान पेश क्यों नहीं हुए, तो उनके वकील अजहर सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि जो उनके मुआलिज और डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान इस काबिल नहीं है कि वो चल कर के आ सके। अगर उनको धक्का पेल होता है तो उनका जो जख्म है वो खराब होने का खदशा है। तो अदालत ने कहा कि जो भी बात और इसके अलावा जो है वो अदालत ने कहा कि जो बयान हल्फी है वो इमरान खान ये आकर के बताएं कि उन्होंने जो दस्तखत किए हैं पिटीशन पे, दरखास्त पे और वकालतनामे पे, क्या वो उनके हैं। तो अदालत ने इस पर कहा कि जो भी बात हो इमरान खान मेरे सामने आकर बताएं, वो आकर ऑन करेंगे ये साइन उनके हैं। जो उनके वकील की जानिब से कहा गया कि इनको अगर आप वीडियो लिंक के जरिए बयान ले लें तो बेहतर है। अदालत ने कहा नहीं, इनको हर सूरत खुद के समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी करती गई है। सैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। असरे हाजिर और जदीद टेक्नोलॉजी ने कुतुब बीनी का शौक कम कर दिया है। आज के दौर में पढ़े लिखे तबके ने भी कुतुब खानों का रुख करना छोड़ दिया है। सज्जाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। असरे हाजिर में होने वाली जदीद इजादत के बायस जहां इंसानी जिंदगी आसान हुई, वहीं कुछ अहम रवायात और सकाफतें मदूम हो गई, जिनमें सबसे अहम लाइब्रेरीज हैं। इंटरनेट और ई किताबों के आने के बाद मुताले का ज़ौक रखने वाले अफराद ने कुतब खानों का रुख करना कम कर दिया है। जना लाइब्रेरी मियाँचुन के मुलाजमीन का कहना है कि इन्हीं किताबों से इल्मी प्यास बुझाने के बाद कई कायरीन कुतब काबिल अफसर बने हैं। हमें कामयाबी के लिए एक बार फिर लाइब्रेरी का रुख करना होगा। कई लोगों ने यहाँ से CSS करके कोई AC वगैरह असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, जज वगैरह बने हैं, और भी कई ओहदों पे लोग गए हैं यहाँ से इस्तेफादा करके। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद लाइब्रेरी का वजूद बाकी है। ताहम अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो मुस्तकबिल में कुतब खाने बिल्कुल वीरान भी हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शेख रशीद की रोककार जारी कर दी गई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ताहिर नसीर से। जी ताहिर, बताइएगा। जी देखिए, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की आज 50,000 मुचलकों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है। मुचलके जमा करवाने के बाद रुपकार जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने जारी कर दिया और बुकला रुपकार लेके सेंट्रल जेल अडयाला की जानिब रवाना हो चुके हैं और यही बताया जा रहा है कि मगरिब के बाद शेख रशीद को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर अपडेट करने के लिए। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।